से, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ा देने से, अगर जनता को ट्रेन ठहरे नहीं तो इन सुविधाओं का क्या मतलब है? स्टेशन पर आकर के यहाँ अखबार पढ़ने के लिए तो नहीं ना आएंगे। आवागमन की सुविधा के लिए ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करना होगा और इसके साथ साथ यात्री सुविधाओं में जो भी कुछ मांगे हैं सभी मांगों का स्वीकार करना चाहिए रेलवे को। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद महोदय हैं, क्योंकि भारत सरकार का इशू है, ये मामला मजबूती के साथ उठना चाहिए। मोतीपुर कोई सामान्य जगह नहीं है। यहाँ पानी की सुविधा है ही नहीं। जल मीनार बनाने की बात चली लेकिन आज तक बना नहीं। शौचालय बना, सिर्फ ठेकेदार के पैसा कमाने का व्यवस्था किया गया न कि लोग टिकट बुकिंग जो काउंटर वहाँ है वहाँ से टिकट कटाकर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो लोग भी जाते हैं उनकी गाड़ी छूट जाती है, उनको मजबूरन पटरी तरफ करके जाके गाड़ी पकड़ना पड़ता है जो जान जोखिम में डालता है। अगर बुकिंग काउंटर वहाँ पूरब में है तो वहाँ फुट ओवरब्रिज क्यों नहीं है? जननायक के समय लोग यहाँ टिकट मांगते रहते हैं लेकिन परिचालक महोदय क्या कहते हैं कि हमारा काम पहले रेल चलाना है, बाद में टिकट देंगे। जिस चलते यहाँ मजबूर होकर बिना टिकट लोग जाते हैं, रास्ते में पकड़े जाते हैं तो फाइन देते हैं। उस गरीब का क्या होगा जो यहाँ कमाने जा रहा है, रास्ते में फाइन दे, वहाँ बिना पैसे के जाता है और जो रास्ता पकड़ाता है घर से जाकर उससे छुड़ाते हैं। क्या होगा कि रेल रोको आंदोलन करेंगे, जो आज हजारों की संख्या में आए हैं उससे अगले बार में 10,000 की संख्या में आएंगे और हम लोग सब एक होकर रेल रोकेंगे और हम अपने सुविधा को उपलब्ध कराएंगे। आंदोलन आपको यहाँ के बाद में हम तो दिल्ली जाने की व्यवस्था में है। हम दिल्ली में सांसद भवन के सामने नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। दूरगामी ट्रेनों के ठहराव को लेकर स्टेशन पर धरना, कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर ट्रेन रोको आंदोलन चलेगा। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर रेलवे स्टेशन पर बापू धाम पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन सहित प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर शुक्रवार को दैनिक रेल यात्री संघ और मोतीपुर साहेबगंज राजापट्टी रेल मार्ग नव निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता संघ के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील कुमार राय, संचालन शशि गुप्ता एवं धन्यवाद ज्ञापन नंद किशोर निराला ने किया। प्रमुख मांगों में बापूधाम पाटलिपुत्र समेत अन्य दूरगामी ट्रेनों की ठहराव और शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था कराने की मांग शामिल है। इस मौके पर धरनार्थियों को संबोधित करते हुए तिरहुत स्नातक के नवनिर्वाचित विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि स्टेशन से काफी संख्या में यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं, लेकिन यह स्टेशन उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। श्री ब्रजवासी ने कहा कि सुविधाओं के अभाव में रोजाना यात्री काफी मुश्किल झेलने को विवश हैं, लेकिन रेल प्रशासन मोतीपुर स्टेशन की बदहाली व बद इंतजामी दूर करने के लिए ठोस कार्य नहीं कर रहा है। प्रमुख ट्रेनों का ठहराव नहीं होने से यात्रियों को यात्रा करने के लिए दूसरे स्टेशन का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे काफी असुविधा हो रही है। वक्ताओं ने कहा कि हमारी मांग पूरी नहीं की जाती तो संघ अगले चरण के आंदोलन को तेज कर धरना प्रदर्शन के साथ साथ चक्का जाम भी किया जाएगा। धरना कार्यक्रम के बाद सचिव शशि कुमार गुप्ता ने के नेतृत्व में एक विशिष्ट मंडल ने रेल मंत्री के नाम पर मौके पर पहुंचे रेलवे इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रभारी विनोद कुमार को मांग पत्र सौंपा। धरना कार्यक्रम को राजद नेता राहुल सर्राफ, गोपी किशन, भुवनेश्वर राय, नगर उप सभापति मनीष कुमार सिंह, संदीप जलान, तुलसी पांडे, अभिषेक जायसवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, कविंद्र कुशवाहा, मिथिलेश राय, नारायण मोदी, अजय पासवान, मधुकर जायसवाल, अभिषेक जायसवाल, राम प्रवेश राय, सुरेश यादव आदि वक्ताओं ने संबोधित किया। आवाज दो, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रेल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। वंदे भारत योजना में इस ट्रेन को यहाँ इस प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया, इस स्टेशन को, और यात्री सुविधाओं के विस्तार की बात हो रही है, लेकिन ट्रेनों के ठहराव की बात नहीं हो रही है। लगभग 2 दर्जन ऐसी ट्रेनें हैं जो ट्रेनें आगे वाले स्टेशन पर उनको रोका जा रहा है, उसका ठहराव हो रहा है, लेकिन मोतीपुर में नहीं हो रहा है। तो बराबर एस्केलेटर लगा देने से, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ा देने से, अगर जनता को ट्रेन ठहरे ही नहीं तो इन सुविधाओं का क्या मतलब है? लोग यहाँ स्टेशन पर आकर के यहाँ अखबार पढ़ने के लिए तो नहीं ना आएंगे, यहाँ रात बिताने को नहीं आएंगे। लोग चाहते हैं कि आवागमन ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, तो आवागमन की सुविधा के लिए ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करना होगा और इसके साथ साथ यात्री सुविधा में जो भी कुछ मांगे हैं सभी मांगों को स्वीकार करना चाहिए रेलवे को। और ये लोग पहले से ही मांग करते रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद महोदय हैं, क्योंकि भारत सरकार का इशू है, ये मामला मजबूती के साथ उठना चाहिए। मोतीपुर कोई सामान्य जगह नहीं है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। मोतीपुर यहाँ के छात्रों को मुजफ्फरपुर जाने के लिए, आने के लिए, यहाँ के कर्मचारियों को आवागमन के लिए और जो औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनके लिए, सभी के लिए यहाँ ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उनका मांग का सांकेतिक धरना है, अगर मांगे पूरी नहीं होगी फिर आगे देखिए, यह जिस बैनर तले कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के सारे उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधिगण हैं और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सभी के साथ मिल बैठ करके और मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाएगी और जो मांग है उन मांगों को पूरा कराने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। मोतीपुर रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का ठहराव नहीं होने के कारण और मोतीपुर साहिब राजापट्टी नवनिर्माण इसके लिए भी और माननीय बीना देवी को हमने बहुत पत्र दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने सुनवाई नहीं की अभी तक, इसलिए हम लोग धरना करना पड़ा। ये मोतीपुर अमृत भारत रेल स्टेशन है, यहाँ सुविधा मिलनी चाहिए, तो सुविधा नहीं मिल रही है। क्या ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं? जारी रहेगा आंदोलन। आपको यहाँ के बाद में हम तो दिल्ली जाने की व्यवस्था में है, हम दिल्ली में सांसद भवन के सामने उतरेंगे। क्या परिचय हो गया आपका? परिचय आपका क्या हुआ? क्या परिचय क्या हो गया? अशोक शर्मा, क्या है आप? अध्यक्ष दैनिक रेल यात्री संघ। बहुत सारी असुविधाएं हैं। यहाँ की जनता बहुत सहनशील है, इतना जनता सहती है, बोल नहीं पाती है। और जो बगल का जो स्टेशन है उसकी सुविधा को देखकर अंदर ही अंदर जनता रोती है और आँख से आंसू सिर्फ नहीं निकलता है। वो देखती है कि सारी सुविधा बगल के स्टेशन पर मिल रही है, सारी दूरी बहुत दूर से जो गाड़ी आती है दूर दूर से वो वहाँ रुक रही है, लेकिन यहाँ नहीं रुक रही है। यह बात व्यथा जनता किसे कहे? तो ये दैनिक रेल यात्री संघ यह एक प्लेटफॉर्म तैयार किए हुए हैं पहले से, जिसको आज मजबूत किया गया सारे संगठनों द्वारा। उस प्लेटफॉर्म पर हम सारे जनता से आह्वान करते हैं कि वह अपना दर्द बयान दे, दर्द बताए, हम उन लोग उसके निदान के लिए हमेशा लड़ेंगे। और एक मूलभूत सुविधा यहाँ क्या नहीं है, तो मैं बता, यहाँ पानी की सुविधा है ही नहीं। जल मीनार बनाने की बात चली, लेकिन आज तक बना नहीं। शौचालय बना, सिर्फ ठेकेदार के पैसा कमाने का व्यवस्था किया गया, न कि लोग के शौचालय की व्यवस्था की गई है। जो टिकट बुकिंग जो काउंटर वहाँ है, वहाँ से टिकट कटाकर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो लोग भी जाते हैं उनकी गाड़ी छूट जाती है, उनको मजबूरन पटरी तरफ करके जाके गाड़ी पकड़ना पड़ता है, जो जान जोखिम में डालता है। क्या अगर बुकिंग काउंटर वहाँ पूरब में है तो वहाँ फुट ओवरब्रिज क्यों नहीं है? जब 2 नंबर पर अगर फुट ओवरब्रिज नहीं दिए तो आप वहाँ बुकिंग काउंटर दीजिए। मोतीपुर में एक बुकिंग क्लर्क है, उसको 2 कीजिए ताकि रात में भी टिकट करें। जननाय के समय लोग यहाँ टिकट मांगते रहते हैं, लेकिन परिचालक महोदय क्या कहते हैं कि हमारा काम पहले रेल चलाना है, बाद में टिकट देंगे। जिस चलते यहाँ मजबूर होकर बिना टिकट लोग जाते हैं और रास्ते में पकड़े जाते हैं तो फाइन देते हैं। उस गरीब का क्या होगा जो यहाँ कमाने जा रहा है, रास्ते में फाइन दे, वहाँ बिना पैसे के जाता है और जो रास्ते पकड़ाता है घर से जाकर उससे छुड़ाते हैं। तो ये इससे ज़्यादा अधिक व्यथा की बात क्या होगी? यहाँ बुकिंग क्लर्क नहीं है, 2 बुकिंग क्लर्क होना चाहिए, रात में भी टिकट में। मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं 4 बजे के बाद मैं प्रतिदिन मुजफ्फरपुर जाता हूँ। 4 बजे के बाद जब भी मैं गया मेरा पास नहीं बनाया गया, कहा गया कि मैं पास 4 बजे के बाद नहीं बनाऊंगा। मैं मजबूरन ऑनलाइन पास बनाता हूँ। मेरा रेवेन्यू तो गया, मेरे मोतीपुर का रेवेन्यू तो गया। इसके यहाँ के कर्मचारी दोषी हैं कि मोतीपुर का रेवेन्यू कम हो रहा है। अगर मोतीपुर का रेवेन्यू बढ़ाना है, आप सुविधा बढ़ाइए। 3 महीना सुविधा बढ़ा कर देखिए, रेवेन्यू अगर डबल नहीं हुआ, जो आप कहिएगा आज हम डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद आप जो कहिएगा हम सब मानने को तैयार हैं। अभी कहाँ पर जो है सो आवेदन पहले आप दे चुके हैं? सारे समस्याओं को लेकर के हम लोग रेल मंत्रालय, PMO, DRM साहब, सारे जगहों पर हम लोगों ने प्रतिवेदन दिया है और वहाँ से अभी तक आश्वासन आया ही नहीं है कि हाँ इस पर क्या विचार हुआ, क्या विचार नहीं हुआ। हम लोग यह सोच रहे हैं कि अगर इस पर विचार 1 महीने के बाद नहीं, हम लोग उसमें फीडबैक लेंगे। अगर इस पर कोई फीडबैक अच्छा नहीं हुआ तो अगले 1 महीना के बाद हम लोग का यह पूर्ण रूप से निश्चय होगा कि रेल रोको आंदोलन करेंगे। जो आज हजारों की संख्या में आए हैं, उससे अगले बार में 10,000 की संख्या में आएंगे और हम लोग सब एक होकर रेल रोकेंगे और हम अपने सुविधा को उपलब्ध कराएंगे। यही हम लोग का। अभी आपके वक्ता द्वारा सुनने को मिला है कि एक ही ट्रेन था जो मोतीपुर में ठहरा, तो उसको भी रोक दिया गया। क्या मोतीपुर के लिए सौतेलापन व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है? एक गाड़ी थी जो सोनपुर से आती थी और जाती थी यहाँ रक्सौल,
लेकिन उस गाड़ी नरकड़िया का जाती उस गाड़ी को रोक दिया गया। जननायक के बाद वह गाड़ी थी जो दूर दराज के लिए लोग जाते हैं। सारी गाड़ियां बंद हुई तो चालू हो गया। आखिर उस गाड़ी को क्यों नहीं चालू किया गया? क्या वो गाड़ी मुजफ्फरपुर से खोल के मोतीपुर भी आती थी। जननायक छूटने के जननायक एक्सप्रेस है, सब लोग एक्सप्रेस ट्रेवल नहीं करते हैं। एक्सप्रेस का टिकट 30 रुपया है जहाँ, और उस एक्सप्रेस पैसेंजर का टिकट 10 रुपया था। तो गरीब आदमी जननायक में तो नहीं चढ़ पाएगा ना, नहीं चले। उस गरीब के लिए वो गाड़ी थी जो आती थी रात में जननायक के बाद, उसे बंद कर दिया गया। उसको चालू करने का भी हम लोग मांग रखेंगे। और इस एवज में अगर वो चालू नहीं होता है तो जो 15,556 जो पटना पाटलिपुत्र से खुलती है और यहाँ मोतिहारी तक जाती है, उसको निश्चित रूप से रोका जाए, ताकि जननायक के बाद कोई भी गरीब वहाँ से चढ़ कर मोतीपुर तक। जनप्रतिनिधियों का किस तरह का साथ मिल रहा है? जनप्रतिनिधियों का जो भी हम लोग उम्मीद किए हैं कि यहाँ आकर अपना सहयोग देंगे। कुछ जनप्रतिनिधि आए, परंतु जो जिनसे अधिक उम्मीद थी वही ज़्यादा निराश करके चले गए। जिनसे उम्मीद न था वो लोग आए। जो नए नए हमारे MLC हुए वो आए और गोपी किशन जी आए, परंतु यहाँ जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, विधायक जी, हमारे सभापति जी, वो है उप सभापति जी आए, पूर्व सभापति अध्यक्ष है, लेकिन सभापति जी को भी खबर हुआ, लेकिन उन्होंने यहाँ उन्हीं से नाराजगी है क्या? नाराजगी उनसे हमको क्या है, हमको उनसे सहयोग चाहिए। हम जानते हैं कि उनके प्रयास से भी रेल रुकेगा नहीं, लेकिन सहयोग तो अपेक्षा करते हैं। यहाँ की जनता उनको अगर आगे बढ़ाई है तो जनता के साथ उनको चलना होगा। अगर जनता के साथ नहीं चलते हैं तो हम लोग क्या उम्मीद करेंगे? हम लोग जनता के लिए आ गया है, जनता का सुविधा यहाँ उपलब्ध होना चाहिए। या मोतीपुर का लोग क्या किसी से धन दौलत मांगता है? नहीं, सहयोग मांगता है। आपका भी अगर विचार उत्तम है तो सबको सहयोग दीजिए, सहयोग दीजिएगा तो वो आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगी। और हम इसी उम्मीद के साथ कहते हैं कि जो लोग आज नहीं आए हैं, इसके आगे के धरना में सब लोग हमको साथ दें, हम उनको हमेशा की सुविधा देंगे। जो एक दिन का आज जो धरना था, एक दिन अगर मोतीपुर के लोग हमको देते तो क्या इसके जो गाड़ी रुकेगी हमेशा और सबके लिए रुकेगी ना। एक दिन के लिए तो रुके, आप एक दिन दे रहे हैं, हम भविष्य आपको दे रहे हैं, आप इसकी चिंता क्यों नहीं किए? ये आपकी गलती है। मोतीपुर के लोग से मैं आह्वान करता हूँ कि आगे जो भी हो, जो भी धरना हो, एक दिन का समय जरूर दीजिए, ताकि हमारा हाथ मजबूत हो, हमारा संग मजबूत हो और हम आगे बढ़ चढ़ कर काम कर सके और सारे रेल का ठहराव का हम पूरा कर सकें। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष दैनिक रेल यात्री संघ।